अरे सुन सुन इधर बैठ 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 तुम कैसे आया? अरे बेची जिसके लिए बाबा। अरे बैठ, पहले आधार कार्ड तो देखिए आतंकवादी है कि कहाँ से आया कैसा आया। बाबू तो सावधान रहिएगा, ऐसे लोग जो है घुसते हैं और रेकी करते हैं, फिर बम ब्लास्ट होता है। यह है विवादों के महंत परमहंस महाराज, जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा में है। ये चर्चा में है एक विवादित हरकत के लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस महाराज एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स से पूछताछ करते नजर आते हैं। पूछताछ ऐसी कर रहे होते जैसे कि मानो कोई ये रॉ के एजेंट हैं या फिर पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। हनीफ नाम के एक शख्स से ये पूछताछ करते हुए उसे आतंकवादी होने तक का सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसका आधार कार्ड मांगते हैं, उससे सवाल करते हैं कि कहीं तुम रेकी करने तो नहीं आए हो। दरअसल ये जो हनीफ नाम का शख्स जो वीडियो में दिखाई देता है, वो खुद को सीतापुर का बताता है। उसका कहना होता है कि वो चादर बेच रहा है, वो अपनी चादरों को भी दिखाता है। लेकिन महाराज तो महाराज यहाँ पर आरोपों की झड़ियाँ लगाते चले जाते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत सवाल भी परमहंस पूछते हैं। यहाँ पर परमहंस महाराज उससे ये भी पूछते हैं हनीफ नाम के शख्स से कि तुमने कितनी शादियां की हैं, तुम्हारे यहाँ तो कई सारे निकाह का प्रावधान है। और जब वो शख्स बड़ी ही अदब के साथ ये कहता है कि जो माता पिता ने कहा हमने वो किया, मेरी शादी माता पिता के कहने पर हुई, तो महाराज जी उसका मखौल उड़ाते भी नजर आते हैं। उसकी संतानों की संख्या भी पूछते नजर आते हैं और बाकायदा वो उस शख्स का चेहरा जूम करके दिखाते हैं और ये कहते हैं कि पहचान लो, ये आतंकवादी है, ये रेकी करने आया। इस तरह का विवादित काम जब ये महाराज करते हैं तो लोग भड़क उठते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जाने लगता है, कई तरह के लोग कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस को भी टैग करते हैं कि इस तरह के संत महाराज जो खुद एक शख्स को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसको एक आतंकवादी का तमगा दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आखिर किसने इनको हक दिया? क्यों नफरती बयान यहाँ पर एक संत की तरफ से दिया जा रहा है? सोशल मीडिया पर जो कुछ कमेंट्स हैं वो देखिए, फिर आपको बताते हैं इस वीडियो की पूरी हकीकत कि कब का ये वीडियो है और महाराज इस वीडियो को क्यों बनाते हैं, वो इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कह जाते हैं और पुलिस क्या कर रही है। देखिए, रजनीश कुमार नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस वीडियो को शेयर कर लिखते हैं कि यह है अयोध्या के जगत गुरु परमहंस महाराज। इनकी भाषा को सुनकर आप चौंकिए मत। मोहम्मद हनीफ नाम के बुजुर्ग चादर बेच रहे हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं। इस बुजुर्ग को आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब आप सच सच बताइए कि आप किसे आतंकवादी और संदिग्ध समझ रहे हैं। दूसरे यूजर की जब हम बात करें तो दूसरे यूजर भी यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि संत के जुबान से चाहिए आशीर्वाद, ना कि नफरत। अयोध्या के तथाकथित जगत गुरु परमहंस महाराज का असली चेहरा देखिए। एक बुजुर्ग मोहम्मद हनीफ जो सीतापुर के रहने वाले हैं, मेहनत से चादर बेचकर रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें ये संत आतंकवादी बता रहे हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसी भाषा किसी संत के मुंह से शोभा देती है? नफरत और शक फैलाने वाली सोच पर आप क्या कहेंगे? असली संदिग्ध और खतरनाक सोच किसकी है? एक मेहनती बुजुर्ग की जो अपनी आजीविका कमा रहा है, या इन महाराज की जो अपनी जुबान से जहर उगल रहे हैं? इसके अलावा कुछ और कमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो बाकायदा लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी संत को इस तरह से किसी गरीब को घेर करके व्यवहार करना, क्या ये शोभा देता है? तो ये तमाम सवाल तो हैं, लेकिन अब इन सवालों के पीछे क्या हकीकत है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसकी तहकीकात की कोशिश हमने की। अयोध्या में हमारे सहयोगी मयंक जब इस वीडियो की पड़ताल करने निकलते हैं तो यहाँ पर एक तरफ पुलिस से भी बात करने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ खुद परमहंस महाराज जी से बात करने की कोशिश की जाती है। जब परमहंस महाराज से बात करने की कोशिश की जाती है तो परमहंस महाराज ये कहते हैं कि दरअसल उनकी जान को खतरा है और वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल वो शख्स हनीफ, यानी कि वो चादर नहीं बेचने आया था, उनकी रेकी करने आया था। बाकायदे वो ये बात भी कहते हैं कि इसको लेकर उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की थी। जब पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश होती है कि ये हनीफ कहाँ है, कौन है, और क्योंकि आप इस तरह से जब सोशल मीडिया पे आप कोई बयान देते हैं तो कई बार फॉलोवर्स जो हैं जो एकदम अंधभक्त हो जाते हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ गड़बड़ियां भी कर देते हैं। असामाजिक तत्वों को भी कई बार बढ़ावा मिल जाता है इस तरह के विवादित बयानों के पीछे।
तो पुलिस के अधिकारी इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होते। कैमरे पर तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। बार बार हमारे सहयोगी, चाहे आप एसपी की बात कीजिए, चाहे आप सीओ की बात कीजिए, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बीच में बस एक कहानी समझ में आती है, जो एक जवाब दिया जाता है पुलिस वालों की तरफ से। वो ये दिया जाता है कि ये वीडियो कई महीने पुराना है। एसपी साहब के मुताबिक यहाँ पर एक वीडियो करीब 6 महीने पुराना बताया जाता है। सीओ साहब के मुताबिक ये घटना उनको 3 महीने पुरानी लगती है। और ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाती है कि ये जो बात परमहंस कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, तो वो बात सही होती है। फ़ोन पर पुलिस को परमहंस ने मोहम्मद हनीफ के बारे में बताया था, लेकिन उस दौरान जो वीडियो उनकी तरफ से बनाया गया था, जो आज सवालों के घेरे में है, चर्चा में है, उस पर जब परमहंस से बात की हमारे सहयोगी मयंक ने, तो सुनिए परमहंस क्या कहते हैं। और निर्णायक आंदोलन था, मैंने किया। हिंदू राष्ट्र का सबसे पहला आंदोलन हमने किया, शुरुआत हमने किया है। 26 दिन तक हमने जो है बिना अन्न जल का आमरण अनशन किया था, जब यहाँ के बीजेपी के एक विधायक जाके मुझे जो है तो अनशन तोड़वाए थे। इसके बाद जल समाधि की मैंने घोषणा किया। राम मंदिर का तो निर्णायक आंदोलन और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत मेरे द्वारा हुई है। तो ये कहीं न कहीं से जिहादियों को पच नहीं रहा है। तो मेरी हत्या के लिए एक बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है, और उसी में जो है ऐसे लोगों को रेकी करने को लगाया जाता है। और बाकायदा उनसे जब पता लग जाता है कि कब निकल रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, कैसे है, तब उनको जो है हत्या करने में जो है तो सरल हो जाता है। तो ये मैंने सूचना जो है तो उनको दी है प्रशासन को। और इसके पहले जो है एक लिस्ट आई थी जिसमें आतंकवादियों के ISIS के उसमें कितने लोग हैं भारत के, उसमें सबसे पहला नाम मेरा था। पेपर में भी बाकायदा छपा था। तो उसके बाद जब मेरी सुरक्षा कम हुई, तो इन लोगों को थोड़ा आसान हुआ कि भाई अब जो है तो इनको मारा जा सकता है। तो इसके बाद हम जो है तो हमने जब देखा, हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, और वह आतंकियों के इशारे पर ही मेरी रेकी की जा रही थी। वह चादर बेचने नहीं आया था। वह जैसे अभी कई आतंकी यहाँ पकड़े गए हैं, आतंकियों के पता लगा कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, कोई चाय बेच रहा था, घर वाले कहे कि हम गरीब हैं, लेकिन पता लगा कि वो आतंकियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अभी मिली, कई पकड़े गए हैं। तो वह आतंकियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और वह सिर्फ हमारी हत्या के लिए रेकी कर रहा था। तो जब हम परमहंस की बात करते हैं, तो परमहंस अक्सर विवादों में रहे हैं। आपको याद होगा 2019 का वक्त, राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद अपने आखिरी चरण में था। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई होने वाली थी। उसके पहले उस वक्त परमहंस महाराज ने अपनी चिता तैयार करवा ली थी, और बाकायदा उस पर वो लेट गए थे। उन्होंने कहा था कि वो समाधि लेंगे। इसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर 2020 में आमरण अनशन भी करते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है। फिर अभी पिछले साल आपने देखा होगा चुनाव के करीब, 24 के चुनाव के करीब, तब वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के जल समाधि लेने की बात कहते हैं। उस दौरान पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, उनको पूरी तरीके से घेर लिया गया था, उनकी तपस्वी छावनी को घेर लिया गया था। अभी जब तिरुपति के प्रसाद में कहा गया कि मांस है, तो उस पर भी बोले थे और कहा था कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी हथियार उठा लेंगे, और गाहे बगाहे वो विवादित बयान देते रहे, जिसमें नृत्य गोपाल दास के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी विवादित बयान दिया था, जिसपे काफ़ी हंगामा हुआ था। तो अब एक बार फिर से ये हंगामा, एक बवाल इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा में है परमहंस महाराज। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।